हेलो दोस्तों, आपको स्वागत करता हूँ तुरंग इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल में। तो दोस्तों, आज ये वीडियो के अंदर आपको कुछ भी रिपेयर करके नहीं दिखाऊंगा। आपको ये वीडियो के अंदर डिस्कस करूँगा कि सीआरटी टीवी हो सकता है, कलर टीवी, कुछ भी टीवी हो सकता है, एलसीडी, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन, कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस हो सकता है। वो रिपेयर करने का पहले एक दोस्त ने कमेंट किया कि सर आप किस तरह काम को मैनेज करते हो, और न्यू टेक्नीशियन होगा तो कौन कौन पार्ट्स रखना ज़रूरत पड़ेगा, इसके ऊपर एक डिटेल्स वीडियो बनाए। तो दोस्तों, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक डिटेल्स वीडियो बना के रखा है, और पार्टी के घर पर काम करने के लिए जाने का पहले कौन कौन सामान आपको लेना पड़ेगा, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो डिटेल्स बना के रखा है। वो वीडियो आप नहीं देखा है तो ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स का अंदर वो वीडियो देख लीजिए। मैं वो वीडियो का लिंक मैं दे दूँगा, ठीक है। और ये वीडियो के अंदर आपको जो बताना चाहता हूँ, मान लो आप इलेक्ट्रॉनिक्स काम करना चाहता हूँ, कुछ भी हो सकता है। आप टीवी हो सकता है, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आपका थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। तो नॉलेज बहुत कुछ तरीक़ा से आप नॉलेज ले सकते हो। आप यूट्यूब वीडियो देख के नॉलेज ले सकते हो। आप कुछ भी ट्रेनिंग सेंटर से ट्रेनिंग करके आपका नॉलेज ले सकते हो, और कुछ भी शॉप का अंदर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करके भी नॉलेज ले सकते हो। बट आपका थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, प्रैक्टिकल और थियोरी। ये नॉलेज आपका पास है तो आप आसानी से कुछ भी काम कर सकते हो। तो मान लो आप न्यू टेक्नीशियन है, आपका पास कुछ भी सामान नहीं है, मतलब कुछ भी पार्ट्स नहीं है, तब भी आप काम स्टार्ट कर सकते हो किसी तरह। इसके बारे में आपको इसी टाइम बताऊंगा, और लास्ट मैं बताऊंगा कि मैं किस तरह काम कस्टमर को मैं टैगल करता हूँ, ये भी आपको ये वीडियो के अंदर बताऊंगा, ठीक है। तो मेनली आप मान लो न्यू टेक्नीशियन है, आप थोड़ा ट्रेनिंग ले लिया, आपका थोड़ा नॉलेज है, और इसी तरह इसी टाइम आपका क्या बताऊंगा, मान लो आप थोड़ा नॉलेज है, आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों बहुत अलग अलग हो जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम जो काम आपका पास आएगा कि आपका रिलेटिव सर्किल से वो आता है, ठीक है। मान लो आपका दोस्त का कुछ टीवी का फॉल्ट है, मान लो आपका जो दोस्त है उसका टीवी एक फॉल्ट हो गया, वो फर्स्ट आपको ही बताएगा कि मेरा घर का टीवी फॉल्ट हो गया, कि वो नहीं चल रहा है, कि उसका कलर फॉल्ट है, रेड कलर, ग्रीन कलर, ब्लू कलर पिक्चर दिखा जाता है। इस तरह बहुत कुछ फॉल्ट हो सकता है। तो आपको फर्स्ट वो दोस्त का जो फॉल्ट है, घर का टीवी का जो फॉल्ट है, वो ऐसे आपको स्टार्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है। मान लो टीवी डेट है, तो आपको वो उसका घर पर जाना पड़ेगा। जाने के बाद टीवी को ओपन करके देखना पड़ेगा कि उसका मेन फॉल्ट क्या है। तो वो टीवी ओपन करने का पहले आपको किस तरह चेक करना पड़ेगा। मान लो टीवी डेट है, तो डेट होने का पहले आपको एसी जो सप्लाई होता है वो आपको फर्स्ट चेक करना पड़ेगा। कैसे चेक करेंगे, मान लो कि उसका जो घर का जो एसी जो पॉइंट होता है, जिसका अंदर टीवी का सप्लाई इनपुट होता है, तो वो सॉकेट पर आप चेक कीजिए कि उसका अंदर वोल्टेज मौजूद है कि नहीं है। आपका पास मीटर है तब मीटर से टेस्ट कर सकते हो, और आपका पास मीटर नहीं है तो तब भी आप वहाँ पर सभी घर का अंदर मोबाइल चार्जर मिलता है, मोबाइल चार्जर लगा के टेस्ट कीजिए कि वो पॉइंट का अंदर वोल्टेज मिलता है कि नहीं, चार्जर ऑन होता है कि नहीं। और उसका बाद टीवी का जो एसी कॉर्ड होता है, एसी स्विच होता है, ये सब आप चेक कीजिए। चेक करने के बाद ये सब कुछ ओके होगा तो, और नहीं होगा तब वो कॉर्ड स्विच ये चेंज करके वो प्रॉब्लम को रिपेयर कर सकते हो। और पीसीबी के अंदर फॉल्ट होगा तो आप, मैं इसी के ऊपर बहुत वीडियो बना के रखा है कि हॉट सेक्शन का अंदर फॉल्ट है तो ये सब पर चेंज करना पड़ेगा, कूल सेक्शन का अंदर फॉल्ट है तो ये सब पर चेंज करना पड़ेगा। तो आपको थोड़ा दिमाग तो जरूर होना चाहिए। मान लो आप सब कुछ टेस्ट करके देखने के बाद आपको पता चला कि पावर सेक्शन का फॉल्ट है, मान लो कुछ भी एक ट्रांजिस्टर फॉल्ट है, और दोस्तों ये ट्रांजिस्टर फॉल्ट होने का जो रीजन होता है, और अलग कुछ इसका जो बायसिंग पार्ट्स भी फॉल्ट हो सकता है, तो वो सब आप आइडेंटिफाई कीजिए अच्छा करके। और न्यू टेक्नीशियन होगा तो आपका पास कुछ पार्ट्स होगा तो अब ज़रूर पार्टी का घर पर ट्राई कर सकते हो लगाने का, लगाए वो कनेक्शन करके। और आपका पास कुछ पार्ट्स नहीं है तो आप सीधा साधा आपका दोस्त को बताए कि ये पीसीबी का जो फॉल्ट है, ये सब पार्ट्स फॉल्ट है, ये मेरे पास नहीं है, मार्केट से लेके आना पड़ेगा। तो आप पीसीबी को सीधा आपका घर पर लेके आइए, ठीक है।
और दोस्तों एक बात आपको इसी टाइम बताना चाहता हूँ, आप घर पर काम करना चाहता हो तो प्रैक्टिस करना चाहता हो तो आप घर का अंदर एक पिक्चर ट्यूब जरूर रखिए। कुछ भी एक पिक्चर ट्यूब आपको रखना पड़ेगा और पिक्चर ट्यूब पर आपको सब कुछ टेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो सब पार्ट्स आप सबसे लेके आइए और टेस्ट करने के बाद आप पीसीबी को रेडी कीजिए। रेडी करने के बाद आप पार्टी के घर पर जाके दोबारा वो पीसीबी को लगा दीजिए। आपको इसी टाइम मैं क्यों बताया कि वो पीसीबी को लेके आइए। हो सकता है कि आप जो पार्ट्स प्रॉब्लम हो सकता है ये सब टारगेट किया और वो सब पार्ट्स आप लगाने के बाद कि वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप क्या करेंगे। तो इसीलिए आपको बताना चाहता हूँ कि आपका इलाका का आसपास जो बड़ा सा टेक्नीशियन होता है इसी का साथ संपर्क कीजिए और उसका पास आप वो पीसीबी लेके जाइए और उसका थोड़ा सा उसका जो मेहनत होना चाहिए आप थोड़ा सा दे दीजिए और उसी का साथ आप अच्छा करके संपर्क कीजिए कि आप ये पीसीबी थोड़ा आप रिपेयर कीजिए कर दीजिए, मैं आपका जो मेहनत होता है मैं दे दूँगा। उसका वो आपका मेहनत थोड़ा दे दीजिए और पीसीबी का अच्छा करके टेस्ट करके वो पीसीबी लेके आप आपका दोस्त का जो घर का टीवी फॉल्ट है वो पीसीबी आप लगा दीजिए। दोस्तों इसी टाइम आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आपको दोस्त को कभी नहीं आपको बोलना चाहिए कि ये पीसीबी में अलग टेक्नीशियन का पास लेके गया और रिपेयर करके लेके आया, ठीक है। तो इसी तरह आप कब काम स्टार्ट कर सकते हो और काम करने का बाद जब आप सक्सेस हो जाएगा कि वो पीसीबी ओके हो गया तो वो जो आपका दोस्त है वो आपको अलग अलग दोस्त का जो फॉल्ट टीवी प्रॉब्लम आएगा तो कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो सकता है उसका न्यू काम आपको दे देगा, ठीक है। और दोस्तों फर्स्ट टाइम जब आपका पास कस्टमर आएगा कि मेरा टीवी का ये फॉल्ट है, मान लो ये कलर फॉल्ट है, रेड कलर ज़्यादा आ गया तो ये होगा कि नहीं होगा, आप इतना अच्छा तरीके से बात कीजिए कि आपका मन में आप इसी तरह बात कीजिए कि वो जो फॉल्ट है आप आसान तरीके से रिपेयर कर पाओगे। इसी तरह उसके साथ बात कीजिए कि ये प्रॉब्लम है हो जाएगा, कोई बात नहीं। पार्टी उसका बाद बात है कितना रेट लगेगा, आप थोड़ा सा रेट बता सकते हो क्योंकि सबको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स का जो रेट है मार्केट के अंदर कितना होता है, ठीक है। तो इसी तरह आप कम कर सकते हो। और दोस्तों चलिए इसी टाइम आपको जो बताऊंगा कि देखिए काम स्टार्ट करने का पहले आप किस तरह काम स्टार्ट कर सकते हो कि आपको बात है मान लो कुछ भी पार्टी का घर पर आप जाके वो टीवी का पीसीबी ओपन करके देखा कि ये पार्ट्स प्रॉब्लम हो सकता है तो उसी का हिसाब सब दो पार्ट्स खरीद करके लेके आइए, ठीक है। एक पार्ट्स लगाने के बाद उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा तो बहुत अच्छा बात है। और जो दो पार्ट्स आपको लेके आने के बारे में आपको बात है आपका पार्ट्स एक पार्ट्स स्टॉक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइम इस तरह प्रॉब्लम आएगा तो पार्ट्स को आप लगा के वो पीसीबी रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। और दोस्तों मैं जो जिस तरह काम ट्रैवल करता हूँ कस्टमर का आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि देखिए मेरे पास बहुत कुछ पार्ट स्टॉक है, बहुत कुछ टीवी का पार्ट स्टॉक है, बहुत कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस का पार्ट्स में मेरा पास स्टॉक है। तब भी जो देखा जाता है कि कुछ टाइम कि वो पार्ट्स ख़त्म हो गया, हो सकता है कुछ न्यू डिवाइस मेरा पास आया और उसका पार्ट्स मेरा पास नहीं है तो क्या करना पड़ेगा। मैं सीधा बाद में पार्टी को बताता हूँ कि 2-3 दिन टाइम लगेगा, ये पार्ट्स को मार्केट पर जाना पड़ेगा, लेके आना पड़ेगा, उसके बाद जब रेडी हो जाएगा आपको मैं कॉल करूँगा। तो इसी के साथ आपको वो कस्टमर का फ़ोन नंबर आपको लेके आना, आपको नोट करके रखना पड़ेगा, ठीक है। जब किसी वो रेडी हो जाएगा अब वो कस्टमर के डायरेक्ट कॉल कीजिए और जब कस्टमर बार आपको कॉल करेगा तो आपको कस्टमर को और 3-4 दिन टाइम ले लीजिए और कस्टमर टाइम आपको देना नहीं चाहता है तो आप कस्टमर को पीसीबी रिटर्न कर दीजिए। सीधा बाद में कस्टमर को बताना चाहता हूँ और आप भी बता दीजिए तो रिलेशन बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और दोस्तों आपको और एक बात बताना चाहता हूँ कि देखिए आप कस्टमर को बताएगा कि 2-3 दिन का अंदर मैं पीसीबी रिपेयर कर दूँगा तो आप ट्राई किया और नहीं होगा तो तब भी कस्टमर को फ़ोन करके बता दीजिए कि और 2-3 दिन 4 दिन टाइम लगेगा। और कस्टमर बताएगा कि इतना टाइम क्यों लगेगा, इस तरह बहुत कुछ बात कर सकता है तो आप बता दीजिए कि ये पास मार्केट पर नहीं मिलता है, ये ओरिजिनल नहीं मिलेगा और मार्केट पर बहुत लोकल पार्ट्स आ गया तो इसीलिए थोड़ा टाइम लगेगा। और पास कस्टमर जो आपको बताएगा कि पीसीबी रिटर्न कर दीजिए कि डिवाइस रिटर्न कर दिया, अब रिटर्न कर सकते हो, ठीक है। और दोस्तों क्या बताऊँगा कि कस्टमर बताएगा कि ठीक है 2-4 दिन टाइम लगेगा तो लगेगा, आप रिपेयर कर दीजिए तो आप आसानी से रिपेयर करने का कोशिश कीजिए। और रिपेयर करने के लिए आपका बहुत प्रॉब्लम आएगा तो
आपको फर्स्ट टाइम बात है कि आपको इलाका का आसपास जो बड़ा टेक्नीशियन है उसका पास आपको अच्छा से संपर्क करना चाहिए। तो उसका पास वो पीसीबी और डिवाइस भी हो सकता है, लेके जाइए और इसी का साथ और उसका दे दीजिए और वो आपको रिपेयर कर देगा। रिपेयर करने के बाद वो कस्टमर का दे दीजिए। ठीक है दोस्तों। और क्या बताऊँगा कि कौन कौन पर्स रखना पड़ेगा। तो दोस्तों एक साथ आप शॉप पर जाके कि इतना सब कुछ पर्स लेके आएगा और आपका जो कुछ भी प्रॉब्लम आएगा तो रिपेयर कर सकते हो, इस तरह नहीं होता है। तो आपको फर्स्ट टाइम जो बात है कि दो दो पर्स लेके आइए आप काम स्टार्ट करने का पहले, और कुछ पुराना पीसी भी आप खरीद करके रखिए। ठीक है, पुराना पीसीबी से जो बहुत कुछ पास मिलता है वो बहुत काम पर आ जाएगा। और तब भी आपको मैं बताना चाहता हूँ, इसका ऊपर मैं ऑलरेडी 2 वीडियो बना के रखा है कि कुछ पार्ट्स आप जरूर स्टॉक करके रख सकते हो। इसका ऊपर मैं ऑलरेडी जो वीडियो बना के रखा है, ये वीडियो अब नहीं देखा है तो ये वीडियो का ऊपर देखिए, मैं एक वीडियो दे देता हूँ। ये वीडियो देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपका पास कौन सा पास रखना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों। तो और क्या बात होगा, ये वीडियो के अंदर आपको जो इन्फॉर्मेशन दी आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और ये चैनल पर अब नया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक यू दोस्तों।